धुले मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित लालिंग टोल प्लाजा पर बाहरी राज्य की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी द्वारा मराठी कर्मचारियों के साथ अन्याय किए जाने का गंभीर आरोप सामने आया है। इस विरोध में टोल प्लाजा पर कार्यरत करीब 150 कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल और भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। मिली जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा पर कार्यरत ISTPL कंपनी का अनुबंध समाप्त होने के बाद राजस्थान की रोड लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। आरोप है कि कंपनी के प्रबंधन ने कई कर्मचारियों को मौखिक रूप से काम पर नहीं आने का आदेश दे दिया। इससे पिछले 15 वर्षों से एम्बुलेंस, रोड मेंटेनेंस, पेट्रोलिंग, फायर फाइटिंग और क्रेन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। कंपनी के इस फैसले के विरोध में लालिंग और चांदवड़ टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने सामूहिक भूख हड़ताल शुरू कर दिया। आंदोलन की जानकारी मिलने पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के पदाधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे। शिवसेना के कम्युनिकेशन चीफ अशोक धतरक ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से संपर्क कर कर्मचारियों के साथ अन्याय न होने देने की मांग की। इस दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि सभी कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर नहीं लिया गया तो वे अपने परिवारों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण भारत सरकार, इस प्राधिकरण के अंतर्गत ये यातायात की सुविधा हर राज्य में देश भर दी जाती है और यहाँ पर स्थानिक लोगों को नज़रअंदाज करके यहाँ पे बाहर के लोगों को, महाराष्ट्र के बाहर के दूसरे राज्य से लोग लाएंगे। ठीक है, हम सांघिक भावना को मानने वाले लोग हैं, यहाँ पे भारतीय संघ राज्य को मानने वाले लोग हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ आने के बाद ये जो बच्चे हैं यहाँ पे करीब 80 से 85 बच्चे लोग, इन्होंने अपने ज़िंदगी के, अपने उम्र के जो गोल्डन ईयर कहते हैं, उस जवानी में जिनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 22 साल होगी, उस ज़माने से यहाँ पे ये सेवा दी है। आज ये दुर्दैव के कारण ये आज 40, 45, 50 के आसपास पहुँचे हैं। तो इनको कौन सरकारी रोजगार दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। तो जो है वो रोजगार उनका कायम रहना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि आने वाले ठेकेदार, ऐसे मालूम पड़ता है हमें, अभी तक हम उसकी पुष्टि नहीं कर सके हैं, मालूम पड़ता है कि उसने 50% कम में बिलों में ये टेंडर लिया है। हम तो कहते हैं उसके पास अगर बहुत पैसा हो तो देश के भविष्य के लिए, देश के हित के लिए उसने जीरो में लेके अपना पैसा ये देश के लोगों के लिए देना चाहिए और इनके रोजगार को रखना चाहिए। उतने ही जिम्मेदार वो अधिकारी है जिन्होंने ये टेंडर को निकाला है। क्या उनको पता नहीं? जब 50% बिलो आपका टेंडर जाता है तो उस टेंडर में क्या क्या जिम्मेदारी, क्या क्या अधिकार, क्या क्या कर्तव्य है और उसके लिए लगने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना है, क्या है, ये देख करके जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। इसके लिए हम इन कर्मचारियों के साथ, ये देखिए, ये महाराष्ट्र के बेरोजगार तरुण हैं, ये स्थानिक लोग हैं, भूमिपुत्र है, इन्होंने अपनी ज़मीन दी, इन्होंने अपना जीवन का त्याग किया और यहाँ पे दिया है। तो इनके साथ कुछ भी, कोई भी परिस्थिति में नाइंसाफ़ी हम होने नहीं देंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष के हम सभी शिलेदार, उसके लिए हम लड़ेंगे।